हो और भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त श्रीलंका के लिए हीरो साबित हो रहे हैं। और वो देख लें उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी, भारत की इकोनॉमी है वो दुनिया के तीसरे नंबर पर आ जाएगी। नेबरहुड पॉलिसी के तहत तो फिर भारत को हमारी भी मदद करनी चाहिए और नेबर के साथ रिलेशन बेहतर, वो तो कंपलसरी बन गए हैं इस वक्त। तो जिस तरीके से भारत डिजिटल है, भारत चाहता है कि श्रीलंका पे डिजिटल आम जो पाकिस्तानी शहरी है उसको नुकसान हो सकता की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों इस वक्त इस पेज पे कि पाकिस्तान में हमें आजाद करवाया जाए, वो बाईपास कर रहे हैं क्योंकि आपके धमाके कर रहे हैं। इस लिहाज से बोला है कि जी एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे और वहां पर चावल सस्ता होगा। देखें, पाकिस्तान की इंडिया मदद नहीं करता, पहली चीज तो मदद मांगी कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंडिया के साथ। अब आपके लिए हमारे लिए कंपलसरी बन गए, हमने 160 हो, हमें जरूरत ही नहीं किसी के साथ प्रॉब्लम करने की। आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आप दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। इंडिया ने चावल की जो फसल है वो अच्छी होने के बावजूद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आने वाले टाइम में डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में 400 रुपए तक होने वाली है। चाइनीज पोर्ट्स विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया में ना वो जो बंगाली है ना वो खुश होते होंगे हमें इस हालत में देख के। भारत नहीं होता तो श्रीलंका को आईएमएफ का बेल आउट भी नहीं मिलता। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत ने श्रीलंका को अभी हाल ही में उसको डिजिटल बनाने के लिए 45 करोड़ की मदद दी है और भारत ने श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट होने पर भी बहुत भारी मदद की थी। काफ़ी स्टेशनरी, खाने का सामान, तेल, सब प्रकार से भारत ने श्रीलंका की मदद की थी और भारत की मदद के कारण ही श्रीलंका उन विकट परिस्थितियों से बाहर आ गया। श्रीलंका जो कि एक डिफ़ॉल्ट कंट्री बन गया था, वो उसके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए जापान के फाइनेंस मिनिस्टर सुनिची सुजुकी पहुँचे हैं और इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ है कि एक डिफ़ॉल्ट देश को भारत ने मदद करके उबार लिया, जबकि भारत हमारी मदद नहीं करता। भारत को हमारी भी मदद करनी चाहिए क्योंकि हम उसके पड़ोसी हैं, भले ही हम टेररिज्म फैलाते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट। श्रीलंका के तो हम सब जानते हैं कि वहाँ के इकोनॉमिकल क्राइसिस हम सबके सामने थे, भारत ने बहुत ज्यादा मदद की और अब जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारत श्रीलंका को डिजिटल बनाने के लिए, श्रीलंका के डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए उनको फंडिंग कर रहा है। 45 करोड़ की फंडिंग, 45 करोड़ जो है वो दे भी दिए गए हैं श्रीलंका को। तो जिस तरीके से भारत डिजिटल है, भारत चाहता है कि श्रीलंका पे डिजिटल हो और भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त श्रीलंका के लिए हीरो साबित हो रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की, तो जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनको तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देते हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, आपका बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका है आपके सामने। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया ने बहुत अलग अलग एरियाज में, सेक्टर्स में अलग अलग तरीक़ों से, इवन थ्रू अपने प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी श्रीलंका की पिछले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा मदद की। जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर भी श्रीलंका गए थे और वहाँ पर जापानीज इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बात हुई है और इंडियन ओशन के बारे में बात हुई है। सबका क्रेडिट क्या भारत को जाता है? बिल्कुल, भारत नहीं होता तो श्रीलंका को आईएमएफ का बेल आउट भी नहीं मिलता। भारत नहीं होता तो ये जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं होते, उधर नहीं जाते। कोई भी बैंकरप्ट कंट्री में कोई फाइनेंस मिनिस्टर क्या करने जाएगा? ये भारत था जिन्होंने ये सारा सेटिंग की। उनके एम्बेसडर्स ने कितना थैंक यू किया, जो श्रीलंका के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उनका पॉडकास्ट है ANI पे। उसके अलावा आप उनके प्रेसिडेंट्स की बात सुने, श्रीलंका के रनिल की, या वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बात सुने कि ये भारत था जिसकी वजह से हम बच गए, नहीं तो हमारे हालात तो खत्म थे। अब वो ग्रो करना शुरू करेगा। अब आप देखिएगा, कुछ महीने की बात है, अब वो देखें कैसे ग्रो करता है। अभी अभी हुई है ना, ये तो ताज़ा खबर है ना कि श्रीलंका की करेंसी और इंडियन रुपी कनेक्ट हो गई है। अब आप देखिएगा कितना टाइम लगता है, आप देखें ग्रो करना कैसे शुरू करता है वो, और इसकी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी कैसे बूस्ट मिलेगा इंडिया के जरिए। ये इसके अलावा आप ये देखें कि प्राइवेट कंपनियों ने भी इन्वेस्ट किया है इंडिया की। 2 विंड फार्म लग रहे हैं, एक शायद कोई फैक्ट्री लग रही है, एक फूड प्रोसेसिंग वो लग रहा है। उसके अलावा इतने सालों से इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं श्रीलंका। इसके साथ एक और स्टेटमेंट आया 2 हफ्ते पहले श्रीलंका से कि चाइनीज पोर्ट्स विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो मतलब अब चाइना का जो हरमन टोटा पोर्ट है वो होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि श्रीलंका ने कह दिया कि
अगेंस्ट इंडिया यूज नहीं होंगी। बाकी चाइना इधर आके जो काम करना चाहता है, चाहे उनकी वॉरशिप्स या के इधर डॉक हो, जो उनकी होनी है, लेकिन अगर वो इधर आके डॉक होके उनका मतलब ये कि इंडिया के ऊपर हमला करना है, इंडिया के अगेंस्ट, वो नहीं होंगी। उसके बाद आपको इंडियन रुपी यूपीआई अडॉप्ट कर लिया, इंडियन रुपी डेसिग्नेटेड करेंसी हो गई है, अब तो इंडियन रुपी एज अ श्रीलंकन करेंसी के बराबर हो गई है, वो उसके साथ चलेगी। और यही चीज हम कहते थे कि इंडियन रुपी के साथ लिंक होना चाहिए सारे के सारे नेबर्स को, उससे क्या है कि हमारी करेंसी भी स्ट्रांग होगी, हमें ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन श्रीलंका ने कर लिया। $4.5 बिलियन के अब तक लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को इंडिया दे चुका है। और इंडिया से 2 पाइपलाइनें ऑलरेडी जाती हैं ऑयल की, एक नेपाल जाती है, एक बांग्लादेश जाती है। तीसरी ऑयल की पाइपलाइन और जो ब्रिज का काम है, ट्रेन का काम है, वो अब शुरू हो गया। पर देखें, श्रीलंका तो फायदे उठा रहा है और इंडिया की तो हमेशा यही रहा है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वो अपने सारे नेबर्स का ख्याल रखते हैं, तो वो श्रीलंका उसके अंदर कोई अलग चीज है, क्योंकि अगर नेबरहुड की बात करते हैं तो फिर साथ तो पाकिस्तान भी आता है। और जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं या जो भी चल रहा है, ये सब जानते हैं। नेबरहुड पॉलिसी के तहत तो फिर भारत को हमारी भी मदद करनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान की इंडिया मदद नहीं करता। पहली चीज तो मदद मांगी जाती है, श्रीलंका ने मदद मांगी भी और इंडिया ने मदद की भी। दूसरा होता है आप सामने से मदद करें। सामने से आप मदद जैसे नेपाल की करते हैं वो लोग, भूटान की करते हैं। नेपाल भूटान ने इंडिया का क्या बिगाड़ा है? टेररिज्म करते हैं क्या? वो ड्रग्स बेचते हैं क्या? वो मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे इंडिया को नुकसान होता है? नहीं होता ना। वो क्या बयानबाजियां करते हैं? ऐसे नहीं करते। लास्ट ईयर फ्लड्स की बात लेने, हमें इंडिया से एड नहीं चाहिए, इंडिया ने ऑफर की, इंडिया ने ऑफर भी नहीं की, पहले ही बोल दिया हमें नहीं चाहिए। तो ये अगर इस एटीट्यूड के साथ, तो देखें इंडिया क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क आपके साथ एक वक्त आएगा नहीं रहेगा। आज भी रिश्ते कोई आपके ढंग के तो किसी भी मुल्क के साथ नहीं है। कि पाकिस्तान ने तो उनके ऑफर करने से पहले ही इनकार कर दिया था। अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की के साथ भी कुछ भारत के अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके बगैर कहे उनको बहुत सारा सामान भिजवाया गया जब वहां पर अर्थक्वेक आया। उन्होंने तो बाद में बोल दिया था कि अब बहुत हो गई है, हमारे पास काफी सामान हो गया है, तो अब बस कर दें इंडिया। तो उनको भी तो पहुंचाया गया, हमें क्यों नहीं? आप कभी टर्की गई हैं? नहीं। टर्की के आम आवाम कभी इंडिया के खिलाफ नहीं है। टर्की की गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ है, पाकिस्तान के आम आवाम भी इंडिया के खिलाफ है। तो कोई क्यों सामने से आएगा? गवर्नमेंट भी खिलाफ, आम आवाम भी खिलाफ, क्यों कोई सामने से आके मदद करेगा आपकी? पहले तो आप ये बताओ। पाकिस्तान का तो इशू भी तो है ना, आप लोगों ने जो ब्रेन वॉशिंग की है यहाँ पर लोगों की, उसके बारे में तो बंदा जितनी बात करे उतनी कम है। अब जब भारत की बात की जाती है तो मेरे जो हम वतन लोग हैं वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान बैशिंग है, भारत की बात क्यों करते हैं?